जिस दिन मौत लिखी होती है, उसी दिन रास्ता भी अपने आप बन जाता है। एक हिरण ने सोचा था कि वो भाग जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि विधि उससे पहले पहुंच चुकी है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा हिरण रहता था। वो बहुत चंचल था, पर दिल का साफ और भगवान का नाम लेने वाला भी था। रोज सुबह नदी किनारे पानी पीता, थोड़ी घास चरता और फिर बड़े बुजुर्ग जानवरों की संगत में बैठकर जीवन की बातें सुनता। एक दिन जंगल में अजीब सी शांति थी, न पक्षियों की चहचहाट, न हवा की सरसराहट। हिरण जब नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां धर्मराज, न्याय के देवता, अपने दूतों के साथ खड़े हैं। उन्हें देखकर बाकी जानवर तो दूर से ही डरकर भाग गए, लेकिन हिरण जिज्ञासु था। वह झाड़ियों के पीछे छिपकर सब देखने लगा। अचानक धर्मराज की नजर उस पर पड़ी और वे हल्का सा मुस्कुरा दिए। बस यही देखकर हिरण का दिल धक से रह गया। वह कांपने लगा और मन ही मन बोला, जब धर्मराज मुस्कुराते हैं तो जरूर कोई बड़ी बात होती है। कहीं मेरा समय तो नहीं आ गया? घबराया हुआ हिरण सीधे अपने मित्र के पास गया, जंगल का सबसे शक्तिशाली पक्षी, गरुड़ जैसा तेज उड़ने वाला विशाल पक्षी, जिसका नाम था सुवर्णपंख। सब कहते थे कि उसकी पहुंच दूर दूर तक है, पहाड़ों के पार, समुद्रों के पार, यहाँ तक कि देवताओं के द्वार तक। हिरण रोते हुए बोला, भाई सुवर्णपंख, आज धर्मराज मुझे देखकर मुस्कुरा दिए। मेरा मन बहुत डर गया है। अगर मेरा समय पास है तो कुछ करो, कहीं दूर, बहुत दूर छोड़ाओ मुझे, कम से कम कुछ दिन तो बच जाऊं। सुवर्णपंख ने उसे ढांढस बंधाया, डर मत, पहले तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐसी जगह छोड़ाऊंगा जहां कोई पहुंच ही ना सके। वह अपने विशाल पंख फैलाकर हिरण को पीठ पर बैठा ले गया। उड़ते उड़ते वे 7 पहाड़ियों और 3 बड़े जंगलों को पार कर गए। आखिरकार वे एक पुरानी, गहरी और सुनसान गुफा के पास पहुंचे, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। सुवर्णपंख ने कहा, तुम यहीं रहो, यहाँ ना कोई शिकारी आएगा ना कोई जानवर। मैं जाकर धर्मराज से बात करता हूँ, छोटी सी बात है, टाल ही देंगे। हिरण को थोड़ा सुकून मिला। वह गुफा के अंदर बैठ गया और भगवान का नाम लेने लगा। इधर सुवर्णपंख सीधा धर्मराज के लोक पहुंचा। सबने उसे आदर से रास्ता दिया। धर्मराज बोले, आओ सुवर्णपंख, कैसे आना हुआ? सुवर्णपंख ने कहा, मेरा एक मित्र है, एक छोटा सा हिरण, आपने उसे देखकर मुस्कुरा दिया था। वो बहुत डर गया है, अगर कोई कठिन समय लिखा है तो कृपा करके टाल दीजिए। धर्मराज मुस्कुराए और बोले, मैं उस पर हंसा नहीं था, मैं तो विधि के खेल को देखकर हंस रहा था। सुवर्णपंख चौंका, कैसा खेल प्रभु? धर्मराज बोले, उस हिरण के कर्मों का लेखा ऐसा है कि उसकी मृत्यु दूर पहाड़ों के पार एक सुनसान गुफा में एक छोटे से जीव के कारण होनी है। मैं यह सोचकर मुस्कुरा रहा था कि वह वहां पहुंचेगा कैसे। इतने में एक दूत दौड़ता हुआ आया और बोला, प्रभु, अभी अभी एक हिरण की आत्मा यहाँ लाई गई है। सुवर्णपंख के पंख कांप गए। कहा, कौन सा हिरण? धर्मराज ने सामने इशारा किया। वही हिरण खड़ा था, शांत, बिना डर के। सुवर्णपंख घबरा कर बोला, पर मैं तो उसे खुद वहां गुफा में छोड़कर आया था, वहां तो कोई नहीं जाता। धर्मराज बोले, हाँ, वही तो विधि का रहस्य है। उस गुफा में एक छोटा सा सांप रहता था। हिरण वहां आराम से बैठा था, उसे पता भी नहीं चला, और समय पूरा होते ही वही घटना घट गई। सुवर्णपंख की आंखें भर आईं। धर्मराज ने धीरे से कहा, देखो मित्र, जो लिखा है वह होकर ही रहता है। न उसे उड़ाकर दूर ले जाने से बदला जा सकता है, न छिपाने से। लेकिन एक चीज हमारे हाथ में है, हम अपना समय कैसे बिताते हैं। उन्होंने आगे कहा, जो हर हाल में भगवान का नाम लेता है, कथा सुनता है, अच्छे कर्म करता है, उसका अंत डरावना नहीं होता, वह शांति से जाता है। हिरण की आत्मा मुस्कुराई और बोली, मैं डरकर भाग रहा था, लेकिन सच तो यह है कि जहां भी जाता समय तो वहीं आ जाता। अच्छा हुआ मैंने आखिरी समय भगवान का नाम लेते हुए बिताया। सुवर्णपंख सिर झुकाकर बोला, आज समझ में आया, पहुंच, ताकत और उपाय सब सीमित हैं। असली सहारा तो भक्ति और संतोष है।